देखिए प्रश्न है sin x प्लस cos x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे, माना ये है फंक्शन ऑफ x बराबर या y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर sin x प्लस cos x। अब ये मान लिया हमने कि y बराबर क्या हो गया हमारा sin x प्लस cos x। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो बाई का क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। बाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स का क्या होगा माइनस के साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। इसे दे दो समीकरण नंबर 3। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए यानी फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ मिल जाएगा हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। साइन को उधर भेजेंगे तो ये मिलेगा हमें साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। इंटू 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसे इधर लाएंगे तो ये लिखा जा सकता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1। साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन के, तो इसको लिखा जा सकता है टेन एक्स बराबर 1। और टेन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, टेन की वैल्यू होती है टेन एक्स बराबर टेन 45 में, है ना। तो टेन से टेन हटेगा, एक्स बराबर मिलेगा 45 डिग्री। अब ये वैल्यू वो मिली जहाँ उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु क्लियर होगा। तो समीकरण किससे, 3 से। समीकरण 3 में हम x बराबर रखेंगे कितना 45 डिग्री, तो हमें डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस के हमें मिलेगा 1 और 1 2/√2। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का √2 गुणा √2 बटे √2, 2 से 2 कटेगा तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस √2 कितना मिला, इससे मतलब नहीं है कैसा आया नेगेटिव, तो लिखेंगे अतः x बराबर कितने 45 डिग्री पर फलन कैसा है, उच्चतम है, उच्चतम है। अब उच्चतम है तो उच्चतम मान निकालने के लिए उच्चतम मान हेतु x बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या था, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था एक, है ना। तो अब जब इसको हल करेंगे तो x बराबर रखो यहाँ 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45। तो y बराबर मिलेगा साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 2/√2, तो यानी हल करके कितना आएगा √2, लिख देंगे अतः फलन का उच्चतम मान कितना होगा √2 होगा। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान √2 होता। ठीक है, देखिए प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर 1 तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और एक्स वाई स्क्वायर को मान लिया हमने p के बराबर है। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से निकालेंगे
तो हमें मिलेगा p बराबर x तो यहाँ था ही और y का मान क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो फिर p बराबर क्या मिलेगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। इस x का गुणा करेंगे तो p बराबर हमें मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब क्या इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो p का हो जाएगा dp ओवर dx बराबर x का x के सापेक्ष 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x एक्स स्क्वायर नहीं यहाँ q हो जाएगा x का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस और माइनस 2 टू जा 4x। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। पुनः अवकलन करो पुनः x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो इधर का हो जाएगा d2p ओवर dx स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 दूनी 6x माइनस 4 यानी हमें d2p ओवर dx स्क्वायर बराबर मिला 6x माइनस 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब उच्चिष्ट मान है तो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान हेतु क्या करेंगे dp ओवर dx को रखेंगे मेरे लाल 0। अब dp ओवर dx का मान कितना है हमारे पास dp ओवर dx का मान है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसको भी क्या रखेंगे 0। देखो ये है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये द्विघात समीकरण है ना हमारे पास। अब द्विघात समीकरण तो 3 एकन 3 आना चाहिए प्लस का तो ये बने फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 जोड़ेंगे तो 4 गुणा करेंगे तो प्लस 3 1 बराबर 0 और 1 की जगह x लिखेंगे। दो दो के पेयर 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें मिलेगा x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को एक बार इसको तो x बराबर मिलेगा 1 और यहाँ से x बराबर मिलेगा 1/3 यानी x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ समीकरण 5 में रखो तो समीकरण 5 से x बराबर क्या रखेंगे पहले 1 रखेंगे तो d2p ओवर dx स्क्वायर बराबर जब 1 रखेंगे तो 6 एकन 6 माइनस 4 6 माइनस 4 कितना आएगा 2। कैसा आया पॉजिटिव। तो यहाँ कैसा होगा निम्निष्ठ होगा। यहाँ पर निम्निष्ठ होगा फलन कैसा होगा निम्निष्ठ फलन होगा है ना। अब x बराबर क्या रखेंगे x बराबर 1/3 रखने पर अब बेटा x बराबर 1/3 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 1/3 तो 2 माइनस 4 हो जाएगा तो d2p ओवर dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। कैसा आया नेगेटिव आया है ना नेगेटिव आया तो अतः x बराबर 1/3 पर फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। माइनस आएगा तो उच्चिष्ट होगा और प्लस आएगा तो निम्निष्ठ होगा। तो उच्चिष्ट मान जब उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो समीकरण एक उच्चिष्ट मान निकालने के लिए हम वापस देखो फंक्शन पर आएंगे यहाँ पर पहले 1 में रखेंगे x का मान फिर जो x और y के उठा के p में रखेंगे तब आएगा है ना। तो हम रखेंगे उच्चिष्ट मान के लिए समीकरण 1 से 1 में निकालेंगे तो y बराबर मिलेगा 1 माइनस एक्स और तो y बराबर आया 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स का मान कितना 1/3 1 घटाएंगे तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 2/3 तब जो p का उच्चिष्ट मान क्या है एक्स वाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ रखेंगे तो p बराबर मिलेगा हमें x का मान कितना है हमारे पास x का मान 1/3 गुणा
बाई स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9। तो पी का जो उच्चिष्ट मान होगा वो 4/9 या 27 होगा। ये आएगा इसका सही आंसर। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रियक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। इसे होमवर्क में आप लगा लेना। ये प्रश्न आपको मिलेगा और कितने नंबर में मिलेगा बता दे रहा हूँ, 8 नंबर में। यदि आपसे ना हो तो कमेंट करके बताना, मैं फिर इसको हल करके आपको वीडियो में दूंगा।